Welcome to your channel DSC Delight. Let's start with part 2 फ्रेंच रेवोल्यूशन. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी, कैसे वहाँ पे लोग रहते थे. ठीक है ना. लेकिन अब जो हमें मेन चीज़ सीखनी है वो क्या है कि आगे क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ. ठीक है, तो सबसे पहला जो रीज़न था वो क्या था कि जो फ्रेंच किंग था लुई 16. ठीक है, 1774 में जब ये आया गद्दी पे बैठा तो इसने देखा कि जो रॉयल ट्रेजरी है वो तो एम्प्टी है, जो खजाना था फ्रांस का वो बिल्कुल खाली था. अब एक क्वेश्चन आपका ये आता है कि भाई रीजंस बताओ कि ऐसा क्या हुआ था कि वो खजाना पूरा खाली मिला उसको, पैसे कहाँ गए. ठीक है ना. अब फ्रांस जैसा कंट्री जहाँ पे इतना पैसा था सब कुछ, वो एकदम से खाली कैसे हो गया. तो उसके कुछ रीज़न्स थे. सबसे पहला रीज़न क्या था कि ये ना बहुत सारे वॉर्स लड़ते थे. राजाओं को मेनली ना युद्ध लड़ना बड़ा पसंद होता था कि भाई जा इस कंट्री पे अटैक करो, उस कंट्री पे अटैक करो. ठीक है, इनको लगता था कि हम अपनी ब्रेवरी शो करेंगे, है ना. तो इस वजह से ये क्या करते थे, वॉर्स बहुत लड़ते थे. अब वॉर्स को फ्री में तो होंगे नहीं, वॉर्स में पैसा बहुत खर्च होता था. तो जिसकी वजह से इनका जो रॉयल ट्रेजर था, रॉयल जो खजाना था, वो ड्रेन होने लगा. ड्रेन का मतलब क्या होता है, खाली होने लगा. जैसे छलनी में से पानी निकल जाता है, वैसे ही इनका जो खजाना था वॉर की वजह से कम हो गया. दूसरा रीज़न था फ्रांस के ऊपर 2 बिलियन लिवरेज. उस समय फ्रांस में लिवरेज चलते थे, तो ये उनके ऊपर डेट था. डेट क्या होता है, कर्ज. और इसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट लगता था. तो पहले तो ये 1 बिलियन ही था, जो बढ़ के इंटरेस्ट लग के जो मनी लेंडर्स से इन्होंने पैसा उठाया था, जो लोग पैसा ब्याज पे देते हैं, उन लोगों को मनी लेंडर्स कहते हैं. ठीक है, तो उन लोगों से जो इन्होंने पैसा लिया था वो हो गया डबल. तो अब इनको 2 बिलियन लिवरेज के ऊपर क्या देना है, 10% इंटरेस्ट देना है. तो इस तरह से इनका जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ने लगे. दूसरा, फ्रांस ने, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए कि फ्रांस ने अमेरिका को लिबरेट कराया था, मतलब फ्री कराया था. किससे, ब्रिटेन से. ब्रिटेन, यूके जैसे हम कहते हैं, जो ब्रिटिशर्स इंडिया में भी आए थे, उन्होंने हमें भी कॉलोनाइज़ किया था. ठीक है, उसी तरह से इन्होंने अमेरिका को भी कॉलोनाइज़ किया था. अब फ्रांस की दुश्मनी थी ब्रिटेन के साथ, तो इसलिए फ्रांस ने अमेरिका की मदद की और अमेरिका को आज़ाद कराया. ठीक है, तो अमेरिका को आज़ाद कराने में मेन कंट्रीब्यूशन किसका था, फ्रांस का. लेकिन अब आपने दोस्ती तो निभा ली और अपनी दुश्मनी भी पूरी कर ली ब्रिटेन के साथ, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे, है ना. तो ये सब वॉर लड़ने के चक्कर में क्या हुआ कि फ्रांस की जो ट्रेजरी थी वो खाली होने लगी. एक और रीज़न था कि इनकी जो लाइफस्टाइल थी वो बहुत ज़्यादा, ये देखो यहाँ पे एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट. एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है खर्चीली. भाई इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी. इनका एक पैलेस था, पैलेस ऑफ वर्साई कहते हैं इसको, एल नहीं प्रोनाउंस होता है, पैलेस ऑफ वर्साई. अब इसका खर्चा ही बहुत ज़्यादा था. तो इस पैलेस में बहुत ज़्यादा मतलब रॉयल पीपल और उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई थी. दिस वाज वन थिंग. दूसरा कि भाई अब आर्मी भी थी, आर्मी का खर्चा आपको मेंटेन करना है, उनका खाना पीना, उनकी सैलरी, सब कुछ. और रॉयल कोर्ट, जो वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते थे, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसका भी खर्चा उठाना है. तो इसकी वजह से फ्रांस को बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब खर्चे तो बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से आपको इनकम नहीं मिल रही है. ठीक है, दिस इज़ व्हाट हैपेंड. तो ये सारे रीजंस हैं जो आपको बताने हैं. एक तो ये अमेरिका वाला रीज़न आप बताओगे, उसके बाद आप एक ये वॉर वाला बताओगे कि वॉर की वजह से भी रॉयल ट्रेजरी जो है वो खाली हो गई थी. ठीक है, एक और चीज़, सबसिस्टेंस क्राइसिस. ये भी एक अलग से ही पूरा क्वेश्चन आता है आपका कि भाई सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या है. तो सबसे पहले तो ये जो डेफिनेशन है इसको लर्न करो. एन एक्सट्रीम सिचुएशन व्हेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इज एंडेंजर्ड इज कॉल्ड सबसिस्टेंस क्राइसिस. सबसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, गुजारा करना. ठीक है ना, हमें इतना पैसा तो चाहिए जिससे कि हम अपना गुजारा कर सकें. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, एक तो ना फ्रांस की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई थी. देयर वाज राइज इन पॉपुलेशन. पॉपुलेशन बढ़ने से क्या हुआ कि जो पॉपुलेशन 23 मिलियन थी 1715 में, वो हो गई 1789 में 28 मिलियन. अब 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं. अब ये देखो यहीं पे ही 1 करोड़ का डिफरेंस आ गया, मतलब नहीं 50 लाख का डिफरेंस आ गया. ठीक है ना. तो यहाँ पे बेसिकली एकदम से ही पॉपुलेशन बढ़ गई, लेकिन जो प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन था वो उस हिसाब से नहीं था.
भाई पॉपुलेशन के हिसाब से फिर आपको उतना ग्रेन भी चाहिए, वो इतना लोग नहीं उगा पा रहे थे। तो इससे क्या होगा, फूड की शॉर्टेज हो जाएगी, खाना नहीं मिलेगा। अब फूड की शॉर्टेज होगी तो क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएंगे। तो द प्राइस ऑफ द ब्रेड ऑल्सो रोज़, रोज़ का मतलब है राइस का सेकेंड फॉर्म रोज़, तो वो भी बढ़ गए। ठीक है, उसके अलावा क्या हुआ कि भाई जो वर्कर्स थे उनके कोई इंक्रीमेंट तो मिला नहीं था, उनके जो वेजेस वगैरह थे वो तो सब सेम ही थे। तो इस वजह से क्या हुआ कि भाई महंगाई बढ़ गई, लोग ज़्यादा हो गए हैं, डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे हैं, खाना महंगा हो गया है। तो इस वजह से, और उसके अलावा जिसको कहते हैं ना टू मेक द मैटर वर्स, एक और चीज़ हुई कि भाई नेचुरल कैलामिटीज़। नेचुरल कैलामिटीज़ क्या होती हैं, जैसे ड्राउट आ गया, ड्राउट का मतलब होता है सूखा पड़ गया, अकाल आ गया, एंड उसने भी हेल स्टोन्स होते हैं जैसे ओले गिरना, ठीक है ना, उससे भी क्या होता है कि जो क्रॉप्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो हर चीज़ मतलब नेगेटिव ही हो रही थी, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, लोगों की हालत ख़राब हो गई। अब एक कहते हैं कि आग में घी डालना, ठीक है ना। सो व्हाट यू आर डूइंग हियर कि भाई एक तरफ तो लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, अब ऊपर से ये जो फिलोसोफर्स थे इन्होंने अपने डेमोक्रेटिक आइडियाज़ देने शुरू कर दिए। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ये जॉन लॉक है, जॉन जैक रूज़ो, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन ये फ्रेंच स्टाइल के हैं तो ध्यान रखना है, और ये है मॉन्टेस्क। तो इन्होंने क्या करा, अपने अपने आइडियाज़ दिए, लोगों को समझाने की कोशिश करी। अब धीरे धीरे क्या हो रहा था कि लोग थोड़ा सा एजुकेटेड भी होते जा रहे थे। तो इसने लॉक ने कहा कि भाई आप क्यों इनको मोनार्क जो हैं, जो राजा हैं, उनको एब्सोल्यूट राइट्स क्यों दे रहे हो? कोई भगवान ने थोड़ा ना लिख के भेजा है कि भाई डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट के हाँ यही राजा बनेगा और यही सब पे रूल करेगा। तो उसने ट्रू ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट, इसमें ये बुक लिखी थी, ये एमसीक्यू के क्वेश्चन से ध्यान से करना है। तो लॉक ने ये बुक लिखी थी ट्रू ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट, और इसमें इसने बताया कि आपको ये बिल्कुल भी मानने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये राजा अगर इस फैमिली में पैदा हुआ है, रॉयल फैमिली में, तो इसको ही हमें राजा बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। रूज़ो ने कहा, अब ये थोड़ा सा और आगे बढ़ गया, रूज़ो ने कहा कि हमेशा लोगों के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में एक कनेक्शन होना चाहिए कि भाई लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुने, वो काम करें। ये क्या बात हुई कि आप एक रॉयल फैमिली में पैदा हुए और आप ही सारा काम देखोगे, ठीक है ना, आप ही लोगों के ऊपर रूल करोगे, तो ये गलत है। तो इसने एक बुक लिखी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट कि भाई लोगों के बीच में कनेक्शन होना चाहिए। तो ये डेमोक्रेटिक आइडियाज़ हैं जो लोगों को मिल रहे थे। मॉन्टेस्क थोड़ा सा और आगे बढ़ गया, इसने थोड़ा और बेटर बताया कि भाई ये जो आप कनेक्शन मेंटेन करोगे, ये किस हिसाब से करोगे कि आप इसको जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, इसमें डिवाइड करो, 3 उसमें, ठीक है ना। ये आप अभी सिविक्स में पढ़ोगे बहुत अच्छी तरह से। तो इस तरह से 3 उसमें डिवाइड करो। लेजिस्लेटर होते हैं जो लॉ को बनाते हैं, उसके बाद एग्जीक्यूटिव्स उनको लॉज को इम्प्लीमेंट करेंगे, और जुडिशरी एक अलग डिपार्टमेंट होगा जो देखेगा कि भाई किसने ये लॉ फॉलो करे हैं, किसने नहीं करे हैं। तो ये सिस्टम होना चाहिए। यहाँ पे तो राजा ही लॉज बना रहा है, राजा ही उन्हें एग्जीक्यूट कर रहा है, और राजा ही फैसला भी सुना रहा है ना। अभी तक तो फ्रांस में यही हो रहा था। तो इस तरह से यहाँ पे इन फिलोसोफर्स ने भी थोड़ी सी आग लगाई लोगों के माइंड में कि नहीं, हमें इनकी सुप्रीमसी को, रॉयल फैमिलीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना है, हमें ऐसी गवर्नमेंट बनानी है जिसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनें और काम करें, ठीक है। तो एक तरफ तो हो गई सबसिस्टेंस क्राइसिस कि भाई गुजारा नहीं कर पा रहे हैं लोग, और एक तरफ ये फिलोसोफर्स के आइडियाज़। अब ये सारे जो हैं सर्कमस्टांसेस ये लीड कर रहे हैं रेवोल्यूशन की तरफ। अब इसमें एक और चीज़ हो गई। अब ये जो पेरिस था, फ्रांस में जो एक सिटी है पेरिस, है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है, यहाँ पे कुछ रूमर्स वगैरह फैल गई। अब वो रूमर्स क्या थी कि रूमर ये थी कि राजा ने ये कहा है कि भाई आप ओपन फायर कर दो सिटी पे, जो मिले उसको गोली से भून दो, ऐसी ही कुछ रूमर्स आ गई। तो लोगों को गुस्सा आ गया। लोगों ने क्या करा, वो इकट्ठा हुए और उन्होंने जो बेस्टल था, ये देखो ये जो बिल्डिंग है, इस बेस्टल पे अटैक कर दिया। क्यों? क्योंकि ये एक सिंबल था, ये भी गवर्नमेंट की बिल्डिंग थी, राजाओं की बिल्डिंग थी, तो इन्होंने इस पे अटैक कर दिया। और ये बेस्टल क्या था? इट वॉज अ फोर्ट्रेस प्रिजन, जहाँ पे ये एक तरह की जेल थी जहाँ पे लोगों को रखा जाता था। तो लोगों ने क्या करा, इस पे अटैक किया और अपना गुस्सा सारा निकाला। मतलब इसको कहते हैं कि आपने मोनार्की के खिलाफ आवाज़ उठाई है ना, राजाशाही के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो कमांडर जो था, आर्मी का कमांडर, उसको मार दिया लोगों ने। जो प्रिजनर्स थे वहाँ पे, जितने भी कैदी थे, उनके मज़े आ गए,
वो तो रिलीज़ हो गए, उनको कैद से छुड़वा दिया, क्योंकि जब बिल्डिंग ही टूट गई तो कैदी कहाँ पे रहेंगे वहाँ पे, ठीक है ना। और लोगों ने एक और चीज़ करी कि जो उसकी ईंटें थी ना, जो फ्रेगमेंट्स थे, जो पार्ट्स थे उसके, उनको मार्केट में बेच दिया। लोगों ने एज अ सूवेनियर उनको रख लिया कि भाई देखो, ये सूवेनियर क्या होता है भाई, एक यादगिरी कि हाँ ये कुछ ऐसा था एक टाइम पे, है ना भाई, आगे इसकी वैल्यू भी हो जाएगी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हुई। इसके बाद और भी राइट्स वगैरह हुए, प्रोटेस्ट वगैरह हुए हाई प्राइस को लेके कि भाई ब्रेड इतनी महंगी क्यों है और ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली जो है वो एक रेवोल्यूशन शुरू हो गया, लोगों ने अटैक किया, क्योंकि लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे, लोग कहीं ना कहीं एक सबसिस्टेंस क्राइसिस से परेशान थे, दूसरा ये फ़िलासफ़र्स के आइडियाज़ भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में घूम रहे थे, और ऊपर से ये जो इस तरह की र्यूमर्स थी या सच्चाई थी जो भी था, इसने भी लोगों को इन्फ्यूरिएट कर दिया, बहुत गुस्से में कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने इस बिल्डिंग पे अटैक किया, इसे तोड़ फोड़ के सब सत्यानाश, सब कुछ ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो ये था फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसने एक अलग ही डेमोक्रेसी की शुरुआत की पूरे वर्ल्ड में, है ना। उस पूरे वर्ल्ड को एक अलग ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक पार्ट पढ़ाया कि भाई राजाशाही से भी बेटर कुछ हो सकता है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप रीडिंग एंड कीप स्टडिंग। बाय एवरीवन।